Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to the EVS class. Students, we have already finished chapter 6. Now we are studying chapter 7, that is types of houses. हमने इस चैप्टर में अभी तक बच्चों ये पढ़ा कोल्ड रीजन जो होता है, ठंडे जो जगह होता है उसके हाउसेस कैसे होते हैं, वुडन हाउसेस कैसे होते हैं, हॉट और ड्राई रीजन के हाउसेस कैसे होते हैं, और हाउसेस जिस एरिया में जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है उसमें हाउसेस कैसे होते हैं. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. So let's start with the reading. Building a house depends on the availability of space and funds. एक घर बनाना क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, उस कितने हमारे पास कितने जगह हैं अवेलेबल और हमारे पास कितने पैसे हैं उस जगह पे घर बनाने के लिए. तो क्या होता है, सम एग्जांपल्स क्या है उसका. टेम्पररी हाउस एक क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है जिसको हम इजीली हटा सकते हैं उस जगह पे. तो टेम्पररी हाउस क्या होता है, लेट्स वी विल मूव. दीज कैन बिल्ड फॉर वेकेशंस. टेम्पररी हाउस जो होता है ये किसके लिए हम बना सकते हैं, वेकेशंस के लिए. स्टूडेंट्स, छुट्टियां जो हम बिताने के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे वी कैन बिल्ड टेम्पररी हाउसेज. समटाइम्स दे आर बिल्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट. सो कभी कभी क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, बिकॉज क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. तो कभी कभी वो किसी रीज़न का जो अलग सा क्लाइमेट होता है उस रीज़न के लिए, वो क्लाइमेट के लिए वो बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल, अलोंग द कोस्टल एरिया टेम्पररी हाउसेज आर ऑफन बिल्ट यूजिंग वुड और कोकोनट लीव्स बाय द फिशरमैन. सो क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस्टल एरिया जो होते हैं वो एरिया जो कि सी के साइड में होते हैं उसको कोस्टल एरिया बोला जाता है. तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, टेम्पररी हाउसेज ज़्यादा बनाया जाता है. क्या यूज़ करके, वुड, लकड़ियों का यूज़ करके और कोकोनट के पत्तों का यूज़ करके टेम्पररी हाउस बनाया जाता है. किसके द्वारा, फिशरमैन के द्वारा. अभी क्या होता है, टेम्पररी हाउस वो लोग क्यों बनाते हैं, परमानेंट हाउस वो लोग क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कोस्टल एरियाज़ के पास कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी भी आ सकता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, वो घर टूट सकता है, हमारे घर को बहुत हार्म पहुंच सकता है. तो ये टेम्पररी हाउस इसीलिए बनाते हैं ताकि अगर उस घर को हार्म पहुंच जाए तो वो लोग क्या करें, वो लोग वापस से घर बिल्ड कर सके, इसीलिए वो टेम्पररी हाउस होते हैं. स्टूडेंट्स, अगर अच्छा मकान बनाएंगे उसके लिए अच्छे एक्सपेंसिव फंड और एक्सपेंस भी चाहिए. तो उनके पास उतने फंड और एक्सपेंस एक तो नहीं होते. दूसरा, अगर उन्होंने एक अच्छा मकान बना भी लिया, घर बना भी लिया, तो क्या होगा, कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी या अर्थक्वेक आएगा और उनका घर गिर जाएगा, तो क्या होगा, उनके पास फिर बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा. फिर उतने सारे फंड, उतने सारे पैसे वापस से उनको चाहिए होंगे घर बनाने के लिए. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, टेम्पररी हाउस बनाते हैं. सेकेंड इज़ टेंट. टेंट आर यूज बाय पीपल हु वांट टू गो कैंपिंग ऑन हॉलीडेज. सो कैंपिंग के टाइम में टेंट बनाते हैं. जब हम छुट्टी पे जाते हैं और क्या करते हैं, हम आजकल तो हम अपने टेंट खुद के साथ कैरी भी कर सकते हैं किड्स. तो उस हॉलीडे में जाते हैं, अगर वहाँ पे क्या है, हमें कुछ एडवेंचर करना है तो हम क्या करते हैं, अपना टेंट खुद बनाते हैं और हम उसके अंदर रहते हैं. दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल लाइक कैनवस, क्लोथ्स और नायलॉन. वो कैसे बनता है, क्या मतलब उसका मटेरियल क्या यूज़ होता है, नायलॉन क्लोथ्स यूज़ होते हैं और कैनवस क्लोथ और नायलॉन क्लोथ यूज़ करते हैं. ये जो क्लोथ्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर वाटर प्रूफ. अगर मान लो कहीं हम छुट्टी मनाने चले गए या फिर किसी हॉलीडे पे हम गए, तो क्या हुआ, वहाँ अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, हमने जो मकान बनाया है ऑलरेडी, अपना जो घर टेंट बनाया है, अगर वो कॉटन का टेंट होगा तो वो गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम भी भीग जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते हैं, टेंट ऐसे मटेरियल का बना होता है वाटर प्रूफ, जो कि वाटर प्रूफ रहे. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज कारवांस. कारवांस आर हाउसेज ऑन व्हील्स. कारवांस क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का हाउस होता है जो कि जिसपे पहिया लगाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, अर्लियर दे वर पुल्ड बाय अ हॉर्स और बुलॉक कार्ट. पहले ज़माने में क्या होता था, कारवान को एक बुलॉक कार्ट या हॉर्स के पीछे एक घर जैसा बनाते थे, जिसमें सब कुछ सोने के लिए जगह अवेलेबल होता था, जहाँ पे हमें किचन अवेलेबल होता था, छोटा सा घर छोटा सा स्मॉल मिनी हाउस यू कैन से. बट उसमें क्या होता है, वो हाउस मूव कर सकता है. एनिमल्स क्या करते हैं, उसको पहले एनिमल जो होते थे, बुलॉक वगैरह, वो सब उसको यूज़ करते थे.
पहले क्या होता था, इसको हॉर्स, घोड़े और बुलॉक्स इनको खींच के लेके चलते थे। बट अभी क्या है स्टूडेंट्स, अभी ये किस पे बने होते हैं, मेनली बसेस और छोटे छोटे ट्रक्स जो होते हैं, मिनी ट्रक्स, मिनी वैन्स जो होते हैं, उसमें बने होते हैं। उसमें क्या क्या अवेलेबल होता है, हमारे लिए सोने के लिए स्पेस अवेलेबल होता है कैरावैन्स में। और क्या अवेलेबल होता है, वॉशरूम अवेलेबल होता है, उसके अंदर एक मिनी किचन होता है, ताकि हम अपना घर जैसा उसमें फील कर सके। और हमें कहीं किसी प्लेस में जाना हो, हमें मूव करना हो, तो हम उसमें अच्छे से बैठ के जगह जगह भी घूम लें और अपने घर जैसा भी फील कर लें। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैरावैन्स जो हाउस होते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस। सो हाउस बोट, जैसे एज नेम सजेस्ट, इसका जैसा नाम है स्टूडेंट्स, हाउस मतलब घर, बोट मतलब बोट्स जो होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो वो क्या होता है, इसीलिए ये क्या होता है, फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं। ये जो घर होते हैं ये क्या होता है, पानी में ये स्विमिंग करते रहते हैं। दैट इज़ हाउसेस ऑन वाटर बॉडीज़ लाइक लेक। किसी लेक के ऊपर ये हाउसेस होते हैं। तो ऐसे हाउसेस में क्या होता है, बोट के ऊपर एक मिनी घर बनाया जाता है, जिसके ऊपर सब कुछ, सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक अ होम, मिनी होम यू कैन से। दे आर जनरली फाउंड इन कश्मीर, केरला एंड ऑल्सो इन हांगकॉन्ग, हॉलैंड एट्सेट्रा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर कश्मीर में आप देख सकते हैं हाउस बोट्स, केरला में आप देख सकते हैं हाउस बोट्स, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं हाउस बोट्स लाइक हांगकॉन्ग एंड हॉलैंड्स। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ हाउस बोट। देख रहे हो आप, जैसे ये पानी में क्या कर रहा है, ये पानी में बोट की तरह स्टैंड है, या फिर कहीं मूव भी हो सकता है, बट ओनली इन वाटर्स। सो दिस इज़ हाउस बोट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट इज़ मॉडर्न हाउस। मॉडर्न हाउस क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, मॉडर्न हाउस क्या होता है, मॉडर्न हाउस आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, आयरन, वुड एट्सेट्रा। अभी जिस घर में हम रह रहे हैं दैट इज़ अ मॉडर्न हाउस। आप देख रहे हो हमारा जो मॉडर्न हाउस है, हमने अभी जो भी पीछे जो भी हाउसेस पढ़े, उसमें क्या क्या किससे किससे बिल्ट है, टेंट क्लोथ से बिल्ट होता है, टेम्पररी हाउस किससे बिल्ट होता है, वुड और कोकोनट से। और कैरावैन्स क्या है, एक बस है, बस या ये कोई भी एक वैन है जिसको यूज़ करके कैरावैन्स बनाया गया। हाउस बोट किससे बनता है, बेसिकली वो एक बोट पे बनता है हाउस बोट। वैसे ही अभी मॉडर्न जो हाउस है, जिस हाउस में हम रहते हैं, अभी आप अपने घर में देखो आपका घर किस तरह से बना हुआ है स्टूडेंट्स। दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट यूज़ हुआ है, स्टोन्स यूज़ हुए हैं, आयरन यूज़ हुआ है, वुड भी यूज़ हुए हैं हमारे घर को बनाने में। हमारे जो घर के डोर्स और विंडोज़ हैं वो किससे बने हुए स्टूडेंट्स, वुड से बने हुए हैं। अगर वो ना हो तो कैसा लगेगा हमारे घर कोई भी घुस आएगा, कोई भी हमारे घर में चोरी भी हो सकती है। तो उसमें वुड भी यूज़ किया गया है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो घर बनता है उसको बोला जाता है मॉडर्न हाउस। एज यू कैन सी इन पिक्चर, ये देखो फोटोज़ में ढेर सारे हाउसेज हैं। दीज ऑल आर मॉडर्न हाउस। दे मे बी बिग और स्मॉल, सिंपल और मल्टी स्टोर्ड। तो क्या होता है, ये जो मॉडर्न हाउसेस होते हैं ये बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। एकदम सिंपल प्लेन जैसा हमारा जो घर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिंपल मॉडर्न हाउस है, राइट। अभी क्या है, आप बड़े बड़े सिटीज़ में जाओगे तो क्या देखोगे, मल्टी स्टोरेज, एक बिल्डिंग के ऊपर ढेर सारी बिल्डिंग है, 25, 27, 38 तक फ्लोर्स भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। देख रहे हो कितने सारे फ्लोर्स हैं इसमें। तो इन सिटीज़ वी फाइंड पीपल लिविंग मोस्टली इन 2 और 3 बेडरूम्स, फ्लैट और अपार्टमेंट। तो बड़े बड़े शहर लाइक मुंबई, दिल्ली, इसमें क्या है, पीपल क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, पूरा घर उनका नहीं होता है, एक फ्लैट में रहते हैं, किसी भी एक फ्लोर पे रहते हैं, एक उनको छोटा सा कमरा दिया जाता है जिसमें क्या या तो 2 या 3 बेडरूम होते हैं, उसको फ्लैट या अपार्टमेंट्स बोलते हैं। सिटीज़ ऑल्सो हैव हाउसेस कॉल्ड बंगलोज। बहुत मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ये पैसे होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक बंगलो बनाते हैं। तो वो एक छोटा सा एक बड़ा सा लैंड का पार्ट लेके वहाँ पे एक ही घर बनता है वहाँ पे, दैट इज़ मॉडर्न हाउस। और उसी घर के अंदर ही क्या होता है, उसमें स्टेयर्स लगे होते हैं, यू कैन गो अप स्टेयर्स। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बंगलो बोलते हैं।
बंगलोज आर बिग हाउसेज विथ लॉन्स एंड पार्किंग स्पेस। तो वही बंगलो एक बड़ा सा घर है, उसके आगे क्या होता है, ढेर सारा बड़ा सा लॉन होता है, गार्डन होता है, गार्डन एरिया, और बड़ा सा पार्किंग स्पेस भी होता है जहाँ पे आप अपने व्हीकल्स पार्क कर सकें। दे आर यूजुअली एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा होता है। स्टूडेंट जैसे आप ये देख सकते हो, दिस इज़ अपार्टमेंट्स, इसको अपार्टमेंट बोला जाता है और मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग बोला जाता है। दिस इज़ बंगलो। एंड स्टूडेंट दिस इज स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स जैसे आप नाम देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, स्काई को टच कर रहा है ना ये बिल्डिंग, ऐसा आप देखो फोटोज़ में लग रहा है ना कि ये स्काई को टच कर रहा है, तो इसीलिए इसको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। सो वी विल मूव। आज आपको क्या करना है, ये कीवर्ड्स पढ़ना है और ये चैप्टर्स आपको एक बार रीडिंग करनी है, और मैं कोई भी डाउट होने से आप मैम से पूछेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।